दोस्तों आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इसका एक डाउनसाइड ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है ये पता करना मुश्किल हो गया है। कई बात हमें फैक्ट्स के नाम पर जो बताई जाती है उनमें बिल्कुल सच नहीं होता है, तो ये रियल इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच डिफरेंशिएट करना थोड़ा ट्रिकी काम हो गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही 15 सारे गलत फैक्ट्स को आपके सामने लाएंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको गलत बताई जा रही है। जितने पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा ये काफी कॉमनली लोग मान लेते हैं और ये छूट उन्हें मीडियोकर बना देती है। इनके बारे में अवेयर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एक्सप्लोर 15 लाइज यू हैव बीन टोल्ड। नंबर 1, हैप्पीनेस इज इनसाइड यू। ये बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों। इमेजिन करो आप सबसे आखिरी इंसान बचे हो दुनिया में। हर चीज रोबोट्स करते हैं जो आपकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा आसान करते हैं। क्या आप खुश रहोगे? क्या आप अंदर से खुशी ढूंढ पाओगे? किस बारे में हैप्पी रहोगे आप? हैप्पीनेस दूसरे लोगों से आती है। आप खुश तब रहते हो जब आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर पाओ। आप याद करो आखिरी बार जब आप खुश थे, क्या उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व थे? हैप्पीनेस की फीलिंग एक वैक्यूम में नहीं आ सकती। ये फीलिंग एक ऐसी एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है जो आपने किसी के लिए या किसी ने आपके लिए किया हो। आप इनटू द वाइल्ड मूवी जरूर देखो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। ये मूवी ट्रैवल लवर को देखनी ही चाहिए। बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और इसका हिंदी में भी डबिंग किया गया है। एक आदमी एक अच्छी हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ होते हुए भी सब कुछ छोड़कर अपने आप को फ्री करके अलास्का जैसे जंगलों में निकल जाता है। क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद होता है, वो सरवाइव कर लेता है, फूड शेल्टर सब मिल जाता है। वो सोचता है कि लोगों और दुनिया से दूर जाकर उसे खुशी मिले, लेकिन एंड में रियलाइज होता है कि हमें उस खुशी को शेयर करने के लिए दोस्त चाहिए। दूसरे लोगों पर हम डिपेंडेंट होते हैं और उसका एग्जिस्टेंस वहीं कहीं जंगलों में गुम हो जाता है। और लास्ट में अपनी डायरी में लिखता है, हैप्पीनेस इज रियल व्हेन इट इज शेयर्ड। ये मूवी हमें हैप्पीनेस की ट्रू मीनिंग का इंपॉर्टेंस काफी अच्छे से समझाती है। नंबर 2, थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट बेटर विथ टाइम। ये आपने कई फिल्मों में और लोगों से सुना होगा कि कुछ वक्त के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, पर ये एकदम गलत बिलीफ है। कई बार कोइंसिडेंस हो सकता है बट हमेशा नहीं। देखो, जो भी आपकी लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स या डिसीजंस हैं, वो अपने आप चेंज नहीं होते। दुनिया एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल पे चलती है। या तो आपने कुछ चेंजेस लाए हो, फिक्स किया हो, या फिर बस आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हो। आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड यू मेक पीस विद इट। एक्सेप्ट करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट, अपने गोल्स को एडजस्ट कर लेते हो और इसलिए आपको लगता है कि सब ठीक हो गया। बट एक्चुअली सिर्फ टाइम गुजर जाने से सब ठीक नहीं होता। आपका देखने समझने का नजरिया बस बदल जाता है और ये एक नेचुरल चीज है। जब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते तो ह्यूमंस उसको एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं और उसके हिसाब से ह्यूमंस अडेप्ट कर लेते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं। नंबर 3, लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग बैड आफ्टर 40। ये बहुत फॉल्टी कॉन्सेप्ट बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है कि 40 की एज के पहले फैमिली, करियर, फाइनेंसेस सब कुछ परफेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद लाइफ डाउनहिल जाने लगती है। बट दोस्तों, हर किसी की लाइफ में प्रेफरेंसेस, टाइमलाइन और मोटिवेशन लेवल्स अलग होते हैं अलग अलग एज पे। ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे कि आपको लाइफ में कब क्या करना है। हाँ, अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए आपको जरूर कुछ मेजर्स लेने चाहिए, पर अपने यूथ के गोल्डन ईयर्स को सिर्फ एक बोरिंग और एक्सॉस्टिंग लाइफ जीने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि 40 के बाद लाइफ एंजॉय करेंगे। लाइफ अनसर्टेन है दोस्तों, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। हर एज में जो एक्सपीरियंस लेने चाहिए वो उसी टाइम लो। नंबर 4, द वर्ल्ड डजंट जज यू फ्रॉम व्हाट यू सी। अ बुक शुड नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर। नेटफ्लिक्स अपने थंबनेल्स की रैंकिंग पर बिलियंस खर्च करता है क्योंकि उन्होंने समझा है कि आर्ट वर्क 82% यूजर्स के अटेंशन को कैप्चर करता है। उन्होंने अपना खुद का एआई बनाया है ताकि हर यूजर क्या देखता है उसे अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया जा सके। और रीजन ये है कि लोग हमेशा एक बुक को उसके कवर से जज करते हैं, मतलब अपना ओपिनियन बनाते हैं इस आधार पे कि कोई चीज देखने में कैसी है। अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है और इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा रखने की एडवाइस दी जाती है। वाइल आप अपने बारे में ओपिनियन टाइम के साथ चेंज कर सकते हो, वो टास्क थोड़ा टफ होता है। इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी, बिहेवियर और अपना काम बेटर करने पर फोकस करना चाहिए। इससे आपके बारे में पॉजिटिव जजमेंट बिल्ड कर पाओगे। बेटर वर्क करके आप उस जजमेंट को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 5, सक्सेसफुल इक्वल टू स्मार्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं।
ये परसेप्शन बना हुआ है कि उनके पास ऐसा स्किल्स और नॉलेज है जो हमारी एबिलिटी के बाहर है। पर दोस्तों एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नेचुरली आपसे बेटर एबिलिटीज है। सक्सेसफुल लोग एक्चुअली सक्सेस पा लेते हैं क्योंकि उनका टाइमिंग, एफर्ट्स और ट्रायल एंड एरर टेक्निक साथ में हार्मनी में होते हैं और ये एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन के साथ आता है। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग कम्प्लीटली अलग टाइप के इंसान होते हैं, वो बस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करेक्ट अप्रोच डेवलप करते हैं। आजकल जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ढेरों इंटरव्यूज, कॉल, सिलेक्शन राउंड्स और फिर जॉब मिल गई तो पसंद की पोजीशन या सैलरी नहीं मिल पाती। स्किल्स के बेसिस पर जॉब्स मिलना चाहिए, ना कि डिग्री और रेज्यूमे के हिसाब से। और इसी आइडियोलॉजी पर रीलेवल वर्क करता है। 1100 से ज्यादा जॉब ऑफर्स मिले हैं लोगों को और 75 करोड़ से ज्यादा के ये ऑफर्स रहे हैं और वो भी पेटीएम, बिस्लरी, मीशो जैसी 800 से ज्यादा टॉप कंपनीज ने हायर किया है। 11 अलग अलग डोमेन्स के जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें टेक, सेल्स, एचआर जैसे डोमेन्स इंक्लूडेड हैं। आपको बस रीलेवल का फ्री टेस्ट देना है और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग सही जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बेस्ट बात यह है कि आपको इन डोमेन्स के लिए जॉब्स अवेलेबल कराने के साथ साथ जॉब्स के लिए प्रिपेयर होने में भी हेल्प मिलती है। आप चाहे फ्रेशर हो, नए स्किल्स सीखना चाहते हो, जॉब स्विच करना है या फिर ब्रेक के बाद करियर रीस्टार्ट करना है, लर्निंग करने के लिए इंटरेस्टेड लोगों के लिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, फर्क नहीं पड़ता। कोर्स के लिए अप्लाई करो और रीलेवल की टीम आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट करेगी। अगर आपके अंदर सीखने और मेहनत करने का जज्बा है तो आप यहाँ से अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जल्दी से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो कोर्स में रजिस्टर करके। लिमिटेड सीट्स हैं बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइक की ओर। नंबर 6, यू बिकम व्हाटएवर यू वांट। देखो, एज के साथ आपके ऊपर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ती जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोज कम होने लगते हैं और फिर भी इसी बीच कोशिश कर सकते हो दूसरी चीजें एडजस्ट करने की, पर ये थोड़ी टफ बैटल होने लगती है क्योंकि जब आपके पास एक पूरी फैमिली सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप सब कुछ छोड़कर आउट ऑफ द वे पैशन को फॉलो कर पाओ, इसके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए हमें सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए आप जितनी जल्दी अपने पैशंस या ड्रीम्स के लिए तैयार होना सीखोगे, आपके लिए उतना आसान होगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता। आपको अपनी लाइफ के बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि टाइम या तो हमारे साथ या हमारे अगेंस्ट वर्क करता है। नंबर 7, अ पर्सन कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जिसको फैक्ट बनाकर हमें सर्व किया जाता है। ये बात सही है कि इंसान अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ लॉन्ग कैरी करता है, पर जरूरी नहीं है कि वो इंसान उन्हें चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ टेम्पर इश्यूज हैं, काफी जल्दी गुस्सा आता है मुझे बचपन से ही। हो सकता है ये मैं एडल्टहुड तक गुस्सा करने की आदत रहे, बट अगर मैं सही टेम्पर मैनेजमेंट टेक्निक सीखूं और प्रैक्टिस करूं तो मैं अपने एंगर को बहुत कम या प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकता हूं और इसलिए हमें खुद में और लोगों में चेंज आ सकता है। इस बात को कम्प्लीटली डिनाई नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ चेंज। नंबर 8, मार्क्स डिसाइड द फ्यूचर। देखो, प्रैक्टिकली बताऊं तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप स्टडीज को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दोगे तो लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बात हो रही है ग्रेड्स की। मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, पर आपका एजुकेशन और उससे गेन किया हुआ नॉलेज जरूर डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम सैडली मार्क्स पर ज्यादा फोकस करता है। मान सकते हैं कि अच्छे ग्रेड्स की वजह से आपको कभी कभार शायद कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, बट उन अपॉर्चुनिटीज को एक्चुअली यूज करने के लिए नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। इसलिए कई बार कॉलेज के टॉपर्स को भी अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाती। इसलिए मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर बेस्ट नॉलेज और स्किल्स गेन करना स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नंबर 9, वी डिसाइड आवर ओन फॉर्च्यून। जरूरी नहीं है कि हम जो अपनी लाइफ के लिए सोचे वही होगा और हम वही डिजर्व करते हैं। हमें उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है। काफी मेहनत और सही चॉइसेस के बाद हम वो पा सकते हैं। हमारी डेस्टिनी में क्या होगा वो कई बार हमारे खुद के एक्शंस के अलावा कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कई बार टाइमिंग गलत होती है, डिसीजंस, हमारी एबिलिटीज, इन सब फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है जिससे डिसाइड होता है हमारी डेस्टिनी में क्या होगा। सबसे बेस्ट तरीका है खुद के पोटेंशियल को समझो, अपनी क्षमता को एक्सपैंड करो और उसके टुवर्ड्स वर्क करो। खुद की किस्मत लिखने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। खुद की किस्मत मेहनत के साथ बनाने का काम हम फिर भी कर सकते हैं। नंबर 10, एवरीवन हैज टू हैव अ प्लान। अपनी लाइफ को प्लान करना, एक डायरेक्शन देना, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना, ये सब काफी इफेक्टिव अप्रोचेस हैं। बट दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान इस अप्रोच के लिए परफेक्ट हो। इट इज ओके इफ यू डोंट हैव अ प्लान। आपकी लाइफ की जर्नी का हर स्टेप प्री डिसाइडेड हो और उसी प्लान को आप पूरी लाइफ फॉलो करो, ये कंपलसरी नहीं है।
ब्लाइंडली बस बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, रैंडम डिसीजंस लेना ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपकी लाइफ को लेकर अप्रोच ओपन है, आप मैच्योर तरीके से सही एक्सपीरियंस पिक कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में मोटिव और पैशन क्या है, तो इट इज ओके। आपको हमेशा एक सेट टाइम टेबल पर चलने की जरूरत नहीं है। नंबर 11, मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। अगेन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहा है। देखो, अच्छा हो या बुरा, पर सच ये है कि दुनिया पैसे पर चलती है। आपकी बेसिक रोटी, कपड़े और मकान की नीड हो, लग्जरी, रिक्रिएशन, इन सब नीड्स के लिए पैसे की जरूरत है। मनी हमारी लाइफ की 99 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। इमोशंस ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं और अपने क्लोज वन से हमारी खुशियां जुड़ी होती हैं। बट अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल अनस्टेबल हो जाओगे या पॉवर्टी में फंस जाओगे, तो आपकी फैमिली एंड सोशल लाइफ भी अफेक्ट होगी। खुद की और क्लोज वंस की विशेस एंड ड्रीम्स को भी आप फुल्ली सपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। सो बेस्ट वे ये है कि आप इमोशंस एंड रिलेशंस को वैल्यू करो, पर साथ ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मनी वाला डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क करो। नंबर 12, सेविंग्स विल मेक यू रिच। जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं वो पूरी लाइफ पुअर से रिच की जर्नी तय नहीं कर पाते। सिर्फ पैसे सेव करने से कोई अमीर नहीं बन सकता है। उसके लिए सबसे जरूरी है मेंटली स्ट्रांग बनना और अमीर होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। इन्फ्लेशन 6% हो चुका है। आपका पैसा हर साल 6% अपनी वैल्यू लूज करेगा। आप जानकर हैरान होंगे कि 1 करोड़ रुपए की वैल्यू अगले 25 साल बाद सिर्फ 18 लाख के बराबर हो जाएगी। और अगर आप ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेनी जरूरी है। सेविंग्स एक अच्छी टेक्निक है अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, लेकिन अगर आपको रिच होना है तो आपको कई सारे टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इनकम अर्न करने के मल्टीपल सोर्सेज बिल्ड करने होंगे। अपने पैशन को सही जगह अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट करना होगा और समझना पड़ेगा कि कहाँ सही टाइम इन्वेस्ट किया जाए ताकि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेनिफिट्स ला पाओ। नंबर 13, ओनली हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ अ गुड लाइफ। सबसे पहला है कि हार्डवर्क के बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमने बचपन से सुना है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और इस कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा हमारे नींद में घुसा दिया गया है कि हमें लगता है हमें बस हार्डवर्क करना है और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर एक्चुअली हार्डवर्क से ज्यादा जरूरी है ये पहचानना कि हम किस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो हार्डवर्क करके भी हम सक्सेस से दूर रह जाएंगे और साथ ही आप मेंटली भी एग्जॉस्टेड और डीमोटिवेटेड रहेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन आपको सही जगह पर मेहनत करनी है। और इसलिए आज दुनिया के बड़े बड़े पर्सनालिटीज, मोटिवेशनल स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को समझना चाहिए पहले, फिर अपने गोल्स सेट करने होंगे और उसके टुवर्ड्स वर्क करना होगा। अगर स्किल्स और इंटरेस्ट मैच करेंगे तो आप ज्यादा एफिशिएंटली अपने एम्बिशंस की ओर काम कर पाओगे। नंबर 14, बिलीविंग स्ट्रांगली कैन कन्वर्ट इनटू रियलिटी। करंट जनरेशन इंटरनेट एंड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जान रही है, पर पूरा सच रेयरली किसी को पता होता है। देखो, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको उसमें बिलीव करना चाहिए। अपने पोटेंशियल पर और आपके ड्रीम्स सच होने की पॉसिबिलिटी पर भरोसा करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्ट्रांगली बिलीव करने से आपके ड्रीम्स रियलिटी में चेंज नहीं होते। बिलीव करने के साथ आपको अपने गोल्स की डायरेक्शन में वर्क करना होगा। अगर मुझे मान लो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है और मैं बन सकता हूँ, ये मैं दिन भर सोचता रहूं, पर बिना दिमाग और रिसर्च लगाए बस ब्लाइंडली इन्वेस्ट करूं सिर्फ अपने बिलीफ के भरोसे, तो ये ड्रीम रियलिटी में नहीं बदल सकता। आपको उसको रियलिटी में बदलने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी तो पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर 15, नो वन नोज अस बेटर देन आवर पेरेंट्स। ये बहुत कॉमन सेइंग है कि हमें हमारे माता पिता से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, पर ये सेइंग लाइफ लॉन्ग हर सिचुएशन में ट्रू नहीं रहती। देखो, फाइनली हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमंस हैं। उनके अपने कुछ बिलीव्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी परवरिश और हमारे साथ उनके रिलेशनशिप्स के हिसाब से बिल्ड होते हैं। वो भी दुनिया के कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में रॉन्ग या कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और इसलिए कई बार इन थॉट्स के क्लैश होने की वजह से हमारे और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पेरेंट्स हमारी कुछ बेसिक क्वालिटीज और टेंडेंसीज को शायद सबसे अच्छे से जानते हैं, पर हम जिनके साथ अपनी आगे की लाइफ, स्पेशली एडल्ट लाइफ बिताते हैं, वो लोग भी हमें कुछ मैटर्स में बेहतर जानते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, प्रोफेसर्स, कोलीग्स एटसेट्रा। सो अपने पेरेंट्स की एडवाइस और ओपिनियंस को हमें ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, पर साथ ही हमारे बाकी बॉन्ड्स एंड रिलेशंस जिनके साथ हैं उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए जब हमें गाइडेंस की जरूरत हो। तो दोस्तों, ये था आज का लाइफ लेसन से भरपूर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर हाँ तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कॉमेंट्स में अपने व्यूज बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।